हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में निम्न में से कौन सा नेता इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन ए है अब्दुल नासिर, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन स है सुकर्णो और ऑप्शन द है स्टालिन। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। स्टालिन जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए नेता नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सचिवालय और चौथा है वार्सा गुट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द। वार्सा गुट संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है, ये सोवियत संघ द्वारा बनाया गया इनका एक सैनिक संगठन था। तीसरा प्रश्न है, सार्क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन 1 1990, ऑप्शन 2 है 1985, ऑप्शन स है 1980 और ऑप्शन द है 1982। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, 1985 में सार्क संगठन की स्थापना हुई थी। चौथा प्रश्न है, 1969 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कांग्रेस की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार थे। ऑप्शन अ है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन ब वीवी गिरी, ऑप्शन स है नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन द है जेल सिंह। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार जो है इस राष्ट्रपति चुनाव में थे। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था। ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ब है तेलंगाना, ऑप्शन स हरियाणा और ऑप्शन द है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ, आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था भारत में। छठा प्रश्न, अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो छठा प्रश्न है कि धर्म के आधार पर का बंटवारा हुआ था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। छठे में आएगा भारत और पाकिस्तान। सातवां प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन का नाम क्या था। तो ये इसका नाम था वार्सा गुट। जो है सोवियत संगठन ने नाटो के खिलाफ जो है बनाया था एक सैन्य संगठन जिसका नाम था वार्सा गुट। आठवां प्रश्न है कि दीवार का गिराना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का गिराना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। नौवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद का नाम बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका जो सबसे जाना पहचाना नाम है वो है महासचिव। ठीक है, ये महासचिव बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। और 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इसके वर्तमान महासचिव हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। तो इसका जो है वो बिल्कुल सही है। सही और गलत में जवाब देना है। तो हाँ, बिल्कुल सुरक्षा परिषद में होता है। तो इसका सही जवाब रहेगा सही है, मतलब गलत नहीं है, सही है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। हाँ, बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरफ की राजनीति चलती है। नहीं, ये गलत है। 14वां प्रश्न है, आपातकालीन की घोषणा 1975 में नेहरू ने की थी। नहीं, गलत है, इंदिरा गांधी ने की थी। और 15वां प्रश्न है, भाजपा ने 1975 में लगे आपातकाल का समर्थन किया था। तो इसका ऐसी समर्थन जो है वो नहीं किया था। तो ये 15 प्रश्न हो गए। 16वां प्रश्न है, 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाने का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। 17वां प्रश्न है, सहकारी डेयरी संघ के जनक कौन है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सहकारी डेयरी संघ के जनक माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही फ्लड जो क्रांति हुई थी है ना, फ्लड रिवॉल्यूशन, उसके जनक माने जाते हैं। 18वां प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। और 19वां प्रश्न है, रूस गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो रूसी जो गणराज्य था इसके राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन इसके प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिए, अति लघुरात्मक भी कर दिए, रिक्त स्थान वाले कर दिए, और हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सारे कर दिए। ये वाले बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप लोग एक बार इनको जरा देख लीजिएगा। इसमें से कोई अगर किसी का एग्जाम बाकी है किसी डिस्ट्रिक्ट में तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए निबंधात्मक प्रश्न भी दिए हुए हैं। और इसी तरीके से ये हमने किया पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन। और अगर आपको किसी दूसरे पेपर का सॉल्यूशन कराना है तो आप हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए, आपका सॉल्यूशन हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।